अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पंजाब में हम छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो चाय के होटल में बैरा था। ये कैसे इस गैंग का सरगना बना। इस गैंग में 300 ख़तरनाक इश्तिहारी थे और इस गैंग में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात दर्ज थे। सिर्फ गुलाम रसूल के सर की कीमत 2 मिलियन थी। इस गैंग की दहशत और खौफ की वजह से फ़ौज को ज़रबे आहन मिशन करके इस गैंग को गिरफ़्तार करना पड़ा। आज इस गैंग और कच्चे के इलाके के बारे में तफसील से जानते हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं, जिनमें 50 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाम रसूल उर्फ छोटू बाबा लौंग नामी डाकू के बनाए गए मुजरमाना गिरोह का सरगना था। गुलाम रसूल को ये नाम बाबा लौंग की जानिब से दिया गया था, जो छोटू से पहले इस गिरोह का सरगना था। छोटू ने गैंग में तब शमूलियत इख्तियार की थी जब वो बामुश्किल नौजवान था। गुलाम रसूल छोटू सन 1975 को पैदा हुआ। वो एक छोटे से किसान का बेटा था। वो सन 1988 में जब वो सिर्फ 13 साल का था तो कश्मीर में ट्रक अड्डों पर कायम चाय के होटल में वेटर यानी बैरा था। छोटू का भाई कबायली झगड़े की वजह से जेल गया और उसके वालिद और दूसरे भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। कुछ अरसा बाद छोटू भी पुलिस एहलकारों की जानिब से रिश्वत देने पर नाकामी पर चोरी के एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया गया। छोटू की गैर मौजूदगी में उनकी लगभग 12 एकड़ पर मुश्तमिल ख़ानदानी अराजी पर उनके पड़ोसियों ने कब्ज़ा कर लिया। जब छोटू 2 साल बाद जेल से वापस आया तो उसने अपनी ख़ानदानी अराजी वापस हासिल करने के लिए बाबा लौंग के गैंग में शमूलियत इख्तियार की। छोटू बाखरानी मलक कबीले से है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला राजनपुर की एक तहसील रोजान का रहायशी है। छोटू का ख़ानदानी पेशा ज़मींदारी है और तहसील रोजान में ही इसका ज़रई रकबा भी मौजूद है। इस दुश्वार गुजार और गरीब इलाके को जागीरदारों और वडेरों की सरजमीन और ख़ानदानी गैरत के तनाज़ात वाला इलाका कहा जाता है। ये सियासी जागीरदारों के असर व रसूख वाला इलाका है, जिन पर पुलिस और डाकू दोनों को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पैसे देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। गुलाम रसूल उर्फ छोटू के ख़िलाफ़ कत्ल, इक़दामे कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैतियों, पुलिस मुकाबलों, पुलिस एहलकारों को अगवा करने, पुलिस एहलकारों का असला छीनने और भत्ता लेने के 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और जो मुकदमात दर्ज नहीं हुए उनकी तादाद ना जाने कितनी है, जबकि इसके सर की कीमत 2 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई थी। ये गैंग दरियाए सिंध के एक तरफ जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाके में मौजूद था। ये पंजाब में डेरा गाजी खान और साथ वाक़या सूबा सिंध के 150 किलोमीटर तक के कच्चे के इलाके के दरमियान मौजूद दर्जनों गैंग में से एक सरगर्म गैंग था। गुलाम रसूल उर्फ छोटू, जो कि छोटू गैंग का सरगना था, इस खित्ते में 1 दहाई से ज़ायद अरसे से सरगर्म था। इस गैंग में अरकान की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 300 से ज़ायद थी।
जिनका जरिया माश अगवा बराए तावान की वारदातें, भत्ताखोरी और डकैतियां था। छोटू गैंग में डेरा गाजी खान के खालिद और इसहाक गैंग और मुजफ्फरगढ़ का जाखा गैंग भी शामिल हो चुके थे। ये डाकू इंतहाई तरबियत याफ्ता और पुलिस मुकाबलों में शदीद मुज़ाहमत का रिकॉर्ड रखते थे। छोटू गैंग के पास सबसे जदीद असलहा बड़ी मिकदार में मौजूद था, जिसमें त्यारा शिकन तोपें, रॉकेट लॉन्चर, G3, लाइट मशीन गन्स, सब मशीन गन्स, दस्ती बम और टैंक शिकन बारूदी सुरंगें वगैरह शामिल थीं। कच्चा जमाल और कच्चा मोरू के इलाके में जिस जजीरे पर डाकुओं का गैंग मौजूद था, वो सन 2010 के सैलाब के बाद दरियाए सिंध में उभरा। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इसे छोटू गैंग की मुनासबत से छोटू जजीरा भी कहा जाता है। ये इलाका वैसे तो ज़िला राजनपुर की तहसील रुझान का हिस्सा है, ताहम यहाँ से रहीम यार खान की सरहद बहुत करीब है। ये साहली पट्टी जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाकों के संगम पर वाक़या है और नौ आबादियाती दौर से डाकुओं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के लिए छुपने का ठिकाना है। ये इलाका मुख्तलिफ अमलदारियों के दरमियान वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ तक कानून की रसाई मुश्किल हो जाया करती है। छोटू जजीरा घने जंगल से ढका हुआ है और यही वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में पंजाब और सिंध के सरहदी इलाकों में मौजूद डाकुओं ने इसे अपनी पनाहगाह बना रखा है। अगर दरिया के किनारे से कश्ती के ज़रिए इस जजीरे तक पहुंचने की कोशिश की जाए तो 1 किलोमीटर पानी में सफ़र करना पड़ता है। जजीरे पर छोटू गैंग ने मवेशी पार रखे थे, जबकि इनके पास अनाज का भी वाफर ज़ख़ीरा भी मौजूद होता था। इस इलाके के दूर दराज होने की वजह से डकैती की वारदातें आम तौर पर कम तवज्जो हासिल करती हैं। इसके अलावा मज़ारी कबीले के रहनुमा डकैतों पर जवाबी हमले कर कर गलबा हासिल कर लेते हैं, जिससे हुकूमत के लिए सरदर्द पैदा हो जाता था। इसी वजह से सन 2005 में छोटू गैंग ने खुद को इस वक्त काफ़ी दबाव में पाया था, जब उन्होंने इंडस हाईवे से 12 चीनी इंजीनियर्स को अगवा किया और बाद में उन्होंने इन इंजीनियर्स को बगैर किसी तावान के रहा कर दिया था। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अप्रैल सन 2016 में फ़ौज की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई चीनियों के खदशात दूर करने और इंडस हाईवे को महफूज बनाने के लिए थी। इंडस हाईवे इस इलाके से गुजरती है और ये वो 46 अरब डॉलर के इक्तसादी राहदारी के मंसूबे के लिए अहम गुजरगाह है, जो चीन ने पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह और शुमाली मगरबी चीन को आपस में जोड़ने के लिए पेश किया है। पुलिस ने अप्रैल सन 2016 में कई हफ्तों तक कच्चा मोरू और कच्चा जमाल का मुहासरा किए रखा। 18 दिन की कार्रवाई के दौरान डाकुओं ने 7 पुलिस एहलकारों को शहीद किया, जबकि 24 को यरगमाल बना लिया। पुलिस के मुताबिक 7 डाकू हलाक हुए थे, जिनमें छोटू का दस्ते रास्त पहलवान उर्फ पल्लू भी शामिल था। यरगमाल एहलकारों की रिहाई के लिए मुकामी कबाइल के ज़रिए गैंग से मुज़ाकरात किए जाते रहे थे। जब से फौज इस जगह पहुंची थी, तब से डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब तक ज़मीनी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि छोटू गैंग की जानिब से यरगमालों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। किनारे के साथ आबाद शहरी आबादी भी इस लड़ाई की जद में आ सकती थी, ताहम वहाँ के बासियों को कई बार के इंतबाह के बावजूद भी इलाके को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया। इससे पहले भी छोटू गैंग ने मई में 7 पुलिस एहलकारों को अगवा करके यरगमाल बनाया था,
जिसके बाद गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर से शेलिंग भी की गई थी। पाक फौज के मुताबिक सूबा पंजाब के जनूबी इलाकों में सरगर्म जराइम पेशा गिरोह छोटू गैंग के सरबराह गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने 12 साथियों समेत गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए, जबकि अगवा किए गए 24 पुलिस एहलकार भी बाजियाब हो गए। उस वक्त के ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसम बाजवा ने मुख्तसर मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि गैंग के सरबराह को जजीरे से बाहर मुंतकिल कर दिया गया और वो हसास इदारों की तहवील में है। पुलिस एहलकारों की रिहाई और गैंग के अरकान की जानिब से हथियार डालने का अमल बुध की सुबह मुकम्मल हुआ। फौज के तर्जुमान ने बताया कि जजीरे पर गैंग में शामिल अफराद के ख़ानदान की 24 खवातीन, 44 बच्चों और 4 बुजुर्गों को भी हिफाजती तहवील में लेकर जजीरे से बाहर मुंतकिल कर दिया गया था। गुलाम रसूल उर्फ छोटू को 20 मरतबा सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि इसके साथियों के साथ भी यही मामलात थे। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें, बल्कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।